जय जिनेन्द्र, नमस्कार। वास्तु ज्ञान क्लब में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गौमुखी और सिंहमुखी भवन प्लॉट पर कि यदि कोई प्लॉट आपका गौमुखी या सिंहमुखी है तो वह आपको क्या रिजल्ट देगा, क्या इनकी रेमेडी हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में यदि मैं बात करता हूं कि इस प्लॉट का जो रोड है वो दक्षिण की ओर बना हुआ है। अब ये दक्षिण दिशा में रोड है। अब इसमें हम कैसे पता करें कि ये प्लॉट गौमुखी है या सिंहमुखी है? अब देखिए, ये प्लॉट जो है, इस हिस्से को आप कट मान लीजिए, ये हिस्सा नहीं है। इस प्लॉट की यहाँ पर मान लीजिए कि 40 फीट चौड़ाई है और पीछे जो है वो 30 फीट चौड़ाई है। तो ये प्लॉट जिसकी आगे चौड़ाई ज्यादा है और पीछे चौड़ाई कम है, ऐसा प्लॉट सिंहमुखी प्लॉट कहलाता है। अब इस प्लॉट में क्या होना चाहिए, क्या फायदा देगा या नुकसान देगा? अब ये सिंहमुखी प्लॉट है। हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये सिंहमुखी प्लॉट है। सिंहमुखी यदि आपका प्लॉट है तो क्या आप यहाँ घर बना सकते हैं या अपना व्यवसायिक स्थल बना सकते हैं? किसे फायदा देगा और किसे नुकसान देगा? क्या उसकी कोई रेमेडी है? बिल्कुल है। सिंहमुखी या गौमुखी प्लॉट है तो उसको सीधा करने की रेमेडी उपलब्ध है, बिल्कुल है उसकी रेमेडी। पर अभी हम बात करेंगे सिंहमुखी प्लॉट पर क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए। मित्रों, सिंहमुखी प्लॉट है तो यह आपके व्यवसाय के लिए, ये आपके व्यवसाय के लिए प्लस, मतलब कि उसके लिए प्रगतिदायक, मतलब उसके लिए अच्छा, उत्तम माना गया है। यदि सिंहमुखी प्लॉट में आप व्यवसाय खोलते हैं, व्यवसायिक स्थल इसे बनाते हैं, तो ये आपको मार्केट में एक शेर वाली पोजीशन पर ला करके खड़ा करता है। मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे, प्रतियोगी होंगे, या मार्केट में जो अन्य दुकानदार हैं, उनके बीच में आपकी एक अच्छी और एक वजनदार साख बनेगी। आप अपने मार्केट में प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। आपका जो बाजार होगा उसमें आपकी एक अच्छी प्रतिष्ठा होगी, आपकी अच्छी गुडविल होगी, और आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनके बीच भी आप एक शेर की भांति आप मजबूत स्थिति में सदैव खड़े रहेंगे। सिंहमुखी प्लॉट में आप अपना घर बिल्कुल भी ना बनाएं। ऐसा घर, सिंहमुखी प्लॉट जिसमें आप घर बनाने जा रहे हैं, उस घर में रहने वाले लोग सदैव आपस में ही झगड़ा करेंगे। शेर क्या होता है? शेर की सबसे ज्यादा जो लड़ाई होती है, घातक लड़ाई होती है, वो अपनी ही प्रजाति के लोगों से होती है। तो शेर, सिंहमुखी जो प्लॉट है, इसमें घर बनाना सदैव निषिद्ध किया गया है वास्तु में। सिंहमुखी प्लॉट में कभी भी हमें अपना घर नहीं बनाना चाहिए। पर यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप सिंहमुखी प्लॉट में ही घर बनाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको वास्तु कंसल्टेंट की सहायता लेनी पड़ेगी, वास्तु शास्त्री की सहायता लेनी पड़ेगी। सिंहमुखी प्लॉट के लिए रेमेडी उपलब्ध है। रेमेडी के आधार पर, यदि आप रेमेडी नहीं करेंगे, उस रेमेडी को, उस उपाय को आप नहीं करेंगे, तो आप सिंहमुखी प्लॉट में घर को नहीं बना पाएंगे। अब हम यहां पर बात करेंगे गौमुखी प्लॉट की। मान लीजिए कि इसके दक्षिण में एक रोड है, और उस दक्षिण में रोड होने के बाद उस प्लॉट की पोजीशन इस प्रकार की है। मतलब ये हिस्सा जो है वो कट है। प्लॉट की जो चौड़ाई है वो 30 फीट है आगे की तरफ, और पीछे की तरफ प्लॉट की चौड़ाई 40 फीट है। जहां चौड़ाई कम, आगे चौड़ाई कम हो और पीछे चौड़ाई ज्यादा हो, ऐसा प्लॉट गौमुखी प्लॉट कहलाता है। मतलब ये 40 पीछे और आगे जो है वो चौड़ाई कम है 30। कुछ भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। आगे पीछे जो है वो 40 की जगह 50 भी हो सकती है, या आगे जो है आपकी 25 है और पीछे 30 है। मतलब पीछे चौड़ाई जो है वो ज्यादा
फुट 2 फीट 3 फीट जो भी निकले, वो चौड़ाई यदि पीछे ज्यादा है तो ऐसा प्लॉट गौमुखी प्लॉट है। गौमुखी प्लॉट में क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए, क्या इसकी कोई रेमेडी है? तो देखिए, गौमुखी प्लॉट हो चाहे सिंहमुखी प्लॉट हो, इन प्लॉट को सीधा करने की रेमेडी अवेलेबल है, उपलब्ध है। उस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी रेमेडी भी आपको 75% तक, मतलब 75% तक रिजल्ट देगी, इस बात की उम्मीद रहती है। 100% रिजल्ट कभी नहीं देगी। वास्तु के अंदर आप कोई भी रेमेडी, कोई भी उपाय करेंगे, वो 100% आपको कभी भी रिजल्ट नहीं देगा। रेमेडी एक आशा होती है, आशा की किरण होती है कि हम ये उपाय कर रहे हैं, शायद वो ये काम कर जाए, पर 100% कभी भी वास्तु में कोई भी उपाय काम नहीं करता। ऐसे उपाय नहीं कि जो आपके यंत्रों के माध्यम से किए जाए। यंत्रों के माध्यम से जो उपाय किए जाते हैं, ऊर्जा से संबंधित उपाय किए जाते हैं, वो अलग विषय है। ऐसे उपाय जो पृथ्वी के ऊपर किए जाते हैं, उनकी 100% उम्मीद जो होती है वो कम होती है, पर 75% तक, मतलब आपके 3/4 वो हमेशा आपको मददगार साबित होते हैं, सहायक होते हैं। अब यहाँ पर जो गौमुखी प्लॉट है, इस गौमुखी प्लॉट में हमें सदैव अपने घर का निर्माण करना चाहिए। ऐसा घर जो गौमुखी प्लॉट पर जिसका निर्माण किया जाता है, इस घर में रहने वाले लोगों में आपस में बहुत शांति होती है, बहुत एकता होती है। ये लोग आपस में बहुत ही प्यार से रहते हैं, शांति से रहते हैं, इनमें एकता बहुत अच्छी होती है। ये सदैव एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और एक दूसरे के प्रति ये समर्पित रहते हैं। इनमें झगड़े की भावना नहीं के बराबर होती है। ठीक है, किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का एक स्वभाव होता है, लेकिन फिर भी ऐसा प्लॉट ऐसे इंसान के स्वभाव को भी परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। गौमुखी प्लॉट सदैव, गौमुखी प्लॉट पर यदि घर बनाया जाए तो ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा हमेशा उन्नति को प्राप्त करते हैं। उन्नति केवल पैसों की नहीं होती, उन्नति सुख समृद्धि की होती है, शांति की होती है, एकता की होती है, प्रेम की होती है, खुशियों की होती है। ये घर, ये प्लॉट सदैव उन्हें उस ओर अग्रसर रखता है। गौमुखी प्लॉट पर व्यवसायिक स्थल या व्यवसाय नहीं करना चाहिए। क्यों? गौमुखी प्लॉट पर आपको व्यवसायिक स्थल क्यों नहीं बनाना चाहिए? गौमुखी प्लॉट पर यदि आपने व्यवसायिक स्थल बनाया हुआ है तो ये आपको बहुत ही स्वभाव से और आपके व्यवसाय को बहुत ही सज्जन, मतलब सीधा रखेगा, शांत रखेगा। आप मार्केट में कंपटीशन की भावना से नहीं उतर पाएंगे। आप एक शेर की भांति कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। गाय क्या होती है? सीधी होती है, समर्पित होती है, बोलते हैं इसका गाय जैसा नेचर है। तो ये जो गौमुखी प्लॉट है, ये हमेशा आपके स्वभाव को, आपके व्यवसाय को, आपकी व्यवसाय की आदत को दबाता है। आपके अंदर वो जुनून नहीं पैदा करता जो एक व्यवसायिक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। तो गौमुखी प्लॉट जो होता है, यहाँ आपको व्यवसाय नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि आप यहाँ व्यवसायिक स्थल बनाना चाहते हैं तो आपको एक वास्तु आचार्य या वास्तु शास्त्री या वास्तु विशेषज्ञ की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। इसका उपाय है, लेकिन वो उपाय आपको 75% तक ही काम करके देगा। 100% भी जा सकता है, क्योंकि वो उपाय जमीन के अंदर होता है, जमीन के ऊपर नहीं होता, पर उसकी आशा कम होती है, पर फिर भी उसका उपाय उपलब्ध है। आप गौमुखी प्लॉट में भी व्यवसाय कर सकते हैं और सिंहमुखी प्लॉट में भी घर बना सकते हैं। इसकी भी आशाएं बहुत ज्यादा हैं, पर आपको वास्तु विशेषज्ञ की सहायता के बिना ऐसा ना करें। मित्रों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। आशा है आपको गौमुखी और सिंहमुखी प्लॉट के विषय में हमने जो जानकारी दी है उससे आप संतुष्ट होंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आशा है आप हमें लाइक, सब्सक्राइब करेंगे। अपनी समस्याएं आप हम तक भेजते रहिए, हम उन्हें सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय जय।